नमस्कार। हम पढ़ रहे हैं भारत के इतिहास को। इसी क्रम में आज हम बात करेंगे जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बाद अन्य धार्मिक संप्रदायों की। बौद्ध तथा जैन धर्म के समानांतर कई अक्रियावादी संप्रदाय भी अस्तित्व में थे, जिनमें आजीवक संप्रदाय प्रमुख था। भागवत तथा शैव संप्रदाय भी इसी समय अस्तित्व में आए। विष्णु तथा उसके अवतार भागवत संप्रदाय के दर्शन तथा सिद्धांतों के केंद्र में थे और भागवत गीता भागवत संप्रदाय का श्रेष्ठ धार्मिक ग्रंथ था। इसके अतिरिक्त आज के वीडियो में हम जानेंगे शैव धर्म, वैष्णव धर्म, शाक्त धर्म, इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म के साथ साथ पारसी धर्म के बारे में भी परीक्षा उपयोगी संक्षिप्त महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ। शैव धर्म। लिंग पूजा का प्रथम स्पष्ट उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। महाभारत के अनुशासन पर्व में भी लिंग उपासना का उल्लेख है। शिव की प्राचीनतम मूर्ति गुडिमल्लम लिंग आंध्र प्रदेश के रेणुगुंटा में मिली है। शैव संप्रदायों का पहला उल्लेख पतंजलि के महाभाष्य में शिव भागवत नाम से हुआ है। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है और ये है शैव, पाशुपत, कापालिक और कालामुख। पाशुपत शैव मत का सबसे पुराना संप्रदाय है और इस संप्रदाय के संस्थापक लकुलिश या जिन्हें नकुलीश भी कहा जाता है। कापालिकों के इष्ट देव भैरव थे, जो शंकर के अवतार माने जाते थे। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण प्रथम ने करवाया था और कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव और नंदी का एक साथ अंकन भी प्राप्त होता है। दक्षिण भारत में भी शैव धर्म का विस्तार हुआ और इस धर्म के उपासक दक्षिण में लिंगायत या जंगम कहे जाते हैं। वैष्णव धर्म से संबंधित बातें जान लेते हैं। इस धर्म के संस्थापक वासुदेव कृष्ण थे, जो वृष्णि वंशीय यादव कुल के नेता थे। छांदोग्य उपनिषद में श्री कृष्ण का उल्लेख सबसे पहले मिलता है। उसमें कृष्ण को देव की पुत्र तथा ऋषि घोर अंगिरस का शिष्य बताया गया है। भागवत धर्म का सिद्धांत भागवत गीता में निहित है। भागवत संप्रदाय के मुख्य तत्व भक्ति और अहिंसा हैं। भगवत गीता में प्रतिपादन अवतार सिद्धांत भागवत धर्म की महत्वपूर्ण विशेषता थी। मत्स्य पुराण में विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मिलता है। नारायण का पहला उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। मेगस्थनीज ने भी कृष्ण को हेराक्लीस कहा। भागवत संप्रदाय के प्रमुख नेता संकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न, सांब और अनिरुद्ध हैं। शाक्त धर्म, हालांकि इसके विषय में बहुत अधिक हम कहीं पढ़ते नहीं है, लेकिन कुछ बिंदु इससे संबंधित है। शक्ति संप्रदाय का शैव मत के साथ घनिष्ठ संबंध है। शक्ति संप्रदाय या देवी की पूजा का उल्लेख महाभारत में भी प्राप्त हुआ है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में यानी दशम मंडल में एक पूरा सूक्त ही शक्ति की उपासना के लिए विवृत है, जिसे तांत्रिक देवी सूत्र भी कहते हैं या तांत्रिक देवी सूक्त भी कहते हैं। शाक्तों के 2 वर्ग हैं, कौलमार्गी और समयाचारी। अब बात करते हैं इस्लाम धर्म की। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे। इनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था और पिताजी का नाम था अब्दुल्ला, माँ का नाम अमीना। मोहम्मद साहब को मक्का के पास ही हीरा नाम की गुफा में 610 ईस्वी में ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने कुरान, जो कि इस्लाम धर्म की पवित्र पुस्तक है या पवित्र ग्रंथ है, इसकी शिक्षाओं का उपदेश दिया। 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा को इस्लाम जगत में मुस्लिम हिजरी संवत के नाम से जानते हैं या जाना जाता है। साथ ही मोहम्मद साहब का विवाह 25 वर्ष की अवस्था में खदीजा नामक एक विधवा से हुआ था। उसकी पुत्री का नाम फातिमा और दामाद का नाम अली हुसैन था। इनकी मृत्यु 8 जून 623 ईस्वी को हुई और मदीना में इनको दफनाया गया। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम सुन्नी और शिया 2 पंथों में बट गए। इनके जो उत्तराधिकारी थे वे खलीफा कहलाए। ये पद यानी कि खलीफा का पद 1924 तक रहा। 1924 ईस्वी में तुर्की के शासक मुस्तफा कमाल पाशा ने इस पद को समाप्त कर दिया। मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर ईद मिलाद उल नबी ये पर्व मनाया जाता है। ईसाई धर्म
ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह थे। इनका जन्म जेरूसलम के पास बेथलेहम नामक स्थान पर हुआ था। इनकी माता का नाम मेरी और पिता का नाम जोसेफ था। ईसा मसीह के पहले दो शिष्य एंड्रूस और पीटर थे। इन्हें 33 ईस्वी में रोमन गवर्नर पॉन्टियस ने सूली पर चढ़ाया था। ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ बाइबिल है और पवित्र चिन्ह क्रॉस है। ईसा मसीह के जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। पारसी धर्म के पैगंबर जरथ्रुस्त यानी ईरानी थे। इनकी शिक्षाओं का संकलन ज़ेंद अवेस्ता नामक ग्रंथ में है, जो पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है। पारसी धर्म के अनुयायी एक ईश्वर यानी अहुर को मानते हैं तथा उनके अनुयायियों को अग्नि पूजक भी कहा जाता है। ये है संक्षिप्त जानकारी अन्य धर्मों से संबंधित। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे महाजनपद काल को। तब तक के लिए नमस्कार।